अरे वाह! ज़ात की कोड़ किरलियाँ और शतीर को जब फेंक, मैं शतीर हूँ, शतीर समझ गई ना आप लोग। और आप लोग ज़ात की कोड़ किरलियाँ हो, जो छोटी-छोटी छिपकलियाँ नहीं होती दीवारों के ऊपर, छत के ऊपर, गार्डरों के साथ चिपकी होती हैं, आप वो हो, ठीक है? और मैं शतीर हूँ और मुझे जफ़े मारने की कोशिश मत करो, इसमें आप लोग नाकाम होंगे। मुझसे आप वाकिफ़ हैं कि मैं कैसी हूँ। मैं नहीं देखती कि मिर्चें कहाँ जाके लगी हैं और मैं पकड़ के मुट्ठ भर के वहाँ पे फिर मिर्चें डालती हूँ। हाँ, और आज का रिएक्शन व्यूअर्स बहुत मज़े का होने वाला है। इस रिएक्शन को एंड तक देखें और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाके भी फॉलो करें। तो आज घोंचू, पिटारा, मतलब ये जो भी खिचड़ी पकी हुई ना, इनकी शतरौल और साथ में इनके सपोर्टरों की भी मैं करने वाली हूँ, क्योंकि कल वाले रिएक्शन से कुछ ज़्यादा ही आग भड़क उठी है, क्योंकि उसमें आग लगाने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या करें, ये बेचारे लोग और ये बेचारी छिपकलियाँ आदत से मजबूर हैं कि बेबों पे बात किए बगैर, मुंह लगाए बगैर, ये बेचारी किसी काम की नहीं, नाकाम है ये, बिल्कुल ज़ीरो है ये, ठीक है? तो आओ देखते हैं आज क्या होता है। तो व्यूअर्स, आज भी पिटारा पर बात होगी और उससे पहले कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा मिर्चें लगी। हालांकि मैंने तो उस रिएक्शन में कोई नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला था, बल्कि मैंने तो उसमें शायद चीनी, गुड़, शक्कर डाला था। फिर भी इतनी मिर्चें लगी, इतनी मिर्चें लगी कि कुछ जो उनके लोग थे ना, उनके सपोर्टर हो गए और उनके मतलब जान पहचान वाले, उनको इतनी मिर्चें लगी कि उनको चमूने लड़ने शुरू हो गए। ये हाल हुआ उनका। और मुझसे इतना जेलस होते हैं, इतना जेलस होते हैं कि मैं हंस के कैमरे के सामने आती हूँ ना, तो इन लोगों का सूसू निकल जाता है। इतना जेलस होते हैं, जलन से लीकेज शुरू हो जाती है इन लोगों की, ठीक है? जैसे ही मैंने आके रिएक्शन दिया नहीं और इन लोगों को मोशन लगे नहीं, तो लगे रहे, मैंने जो करना है मैंने करना ही करना है। और मेरी कार पे बात करते हो कि अभी कार चोरी हुई तो नसीहत नहीं हुई, तो ये नहीं हुआ, तो वो नहीं हुआ। इसका मतलब कि फिर वो आप लोगों की पिटारा उसकी जिम्मेदार है? क्या उसने करवाई है? क्या वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती है? हाँ, कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है तो क्या उसके बाद मैं कोई व्लॉग नहीं करूं, मैं कोई रिएक्शन नहीं दूं, मैं जीना छोड़ दूं, मैं मतलब अपना काम करना छोड़ दूं? वजह भी, गाड़ी एक दुनियादारी की चीज थी, आई चलेगी, अल्लाह ने दी थी, अल्लाह और दे देगा। या हो सकता है वो ही वापस आ जाए, या हो सकता है कि वो आने वाली हो, या हो सकता है कि मैं उसमें कहाँ तक पहुंची हूँ ये तो अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि गाड़ी चोरी हुई है। तो अब मैं यहाँ पर उसकी बिल्कुल पूरी डिटेल नहीं बता सकती। आप सब इस चीज़ को समझते हैं, तो देखेंगे क्या होगा। जो भी होगा इंशाल्लाह आप सबके साथ बिल्कुल सही मौका आने पर मैं हर चीज़ शेयर करूँगी। एफआईआर हुई, मैंने शेयर कर दी, मेरा काम था कि वो शेयर करना। ऐसे तो आप लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे कि गाड़ी गई भी है कि नहीं, तो जाहिर बात है एफआईआर मुझे देनी पड़ी, आप सबको बताना पड़ा, दिखाना पड़ा। और इसलिए भी कि हो सकता है कहीं गाड़ी पकड़ी जाए, कहीं चोर पकड़े जाए, उसके ऊपर गाड़ी नंबर है, इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, मेरे घर का एड्रेस, एवरीथिंग सब कुछ है। तो ऐसे ही हो सकता है कि निज़ाम सीधा हो जाए। तो बहरहाल वो जो मेरा मामला है वो कानून उसको देख रहा है, मैं भी साथ साथ देख रही हूँ। तो इंशाल्लाह किसी ना किसी मुकाम पर पहुंचेंगे। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है और इस रिएक्शन को आप एंड तक देखें, क्योंकि आज थोड़ी सी मिर्चें डाल देते हैं रिएक्शन में, हैं, ताकि जिन लोगों को लूज मोशन लग गए हैं, हो सकता है मिर्चों से या तो फिर रुक जाएंगे, तो यहाँ पर स्पीड पकड़ लेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। तो लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो रिएक्शन देने में आ गई हूँ। क्या हुआ, 2-4 दिन में बिजी थी, इनको मैंने थोड़ा सा ढिल्ला छोड़ा था। मैंने कहा चलो कर लो जो करना, 4 दिन यशी मार लो, उसके बाद हम आएंगे, आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो हम आगे हैं, किसी के बाप से लेके नहीं खाती, ना किसी से डरती हूँ। अगर किसी को लगता है कि गाड़ी चोरी हो गई है या हमने करवा ली है या करवा दी है किसी ने भी, तो उस तक इंशाल्लाह सही वक्त आने तक मैं पहुंचूंगी। मैं चूड़ियां पहन के नहीं बैठी हुई, उसके ऊपर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ
मेरा काम जारी है। इसीलिए तो प्रॉपर तरीके से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा पूरा दिन मैं घर से बाई आगे पीछे आना जाना ये वो, वहाँ का मैं व्लॉग भी शूट नहीं करती। और घर में जो टाइम होता है उसमें जितना थोड़ा बहुत होता है वो मैं अपना डाल देती हूँ, अपने सब व्यूवर्स को मैं अपनी अपडेट देती हूँ। क्योंकि जो लोग चाहते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी गुफ्तगू पसंद करते हैं, मेरी सच्चाई, मेरी बातें वो देखना चाहते हैं, मुझे हर हाल में वो देखना चाहते हैं। मैं हंसूं या रोऊं वो मुझे देखना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना रो, खुश रहो, खुश रहो, मेरे लिए दुआएं करते हैं। और उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आए जी अपने रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो आज पिटारा की, कौसर की, घोंचू की चूचा चाचू मैं करने वाली हूँ। अच्छा, सोच के तो मैं कुछ और ही बैठी थी कि इस तरह से करूँगी, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा ना माइंड चेंज हो गया है कि मैं नहीं चाहती कि मैं थोड़ा सा अपना बीपी हाई करूं। क्योंकि अगर यहाँ पर आके मैं अगर रिएक्शन भी कोई ऐसा देती हूँ ना, तो रिएक्शन का एक्शन अगर सामने से आता है ना, तो भाई सीधी साफ सी बात है, मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब। रिएक्शन तो मैंने बहुत ही मसाले वाला देना था, लेकिन मसाला रहने देते हैं। तो बाकी वो क्या कहते हैं, अदरक टमाटर लहसुन ये चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है। मिर्चें और नमक और हल्दी ज़रा रहने देते हैं, थोड़ा सा इनको ढीला छोड़ देते हैं, ताकि ये ज़रा अच्छी तरह से अपने पेट साफ़ कर लें। और उसके बाद फिर से इनको फुल करेंगे, और जो फिर से इनको फुल करेंगे ना, तो फिर इनका बजेगा पटाखा, पटाखा, पटक पटक फिर करेंगे। ये जो छोटी छोटी बैठी हुई ना आके चैनलों पे, जिनको ना अग का पता है, ना पिच का पता है, ना अपने घर का पता है, ना बाहर का पता है, सारी रात बेचारी किसियाँ करती हैं, सारी रात बेचारी लाइफें करती हैं, सारा दिन लाइफें करती हैं। यार मैं हैरान हूँ, इन लोगों के पास इतना टाइम कहाँ से है। और इन लोगों को कोई पूछने गीछने वाला नहीं है, इनका कोई सर साई कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी कितनी लाइवें आती हैं, कितने व्लॉग आते हैं। हाँ, अगर कभी मुझे लगे तो मैं 2 रिएक्शन दे देती हूँ, या मैं कहीं आउटिंग पे हूँ तो 2 व्लॉग भी आ जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली 1 रिएक्शन 1 व्लॉग, नो लाइव, आई डोंट हैव टाइम। कि जिन्ना को टाइम है उन्ना को मैं कर देनी थोड़े सारे वास्ते। तो मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। इनकी एक रिश्तेदार की मुझे कॉल आती है। अब उसकी कॉल और उसकी बात का अंदाज देखो। अस्सलाम वालेकुम बेबो बहन, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, भाई मैं ठीक हूँ। अच्छा बेबो बहन, आप मेरी बहन हैं, आप मेरी बड़ी बहन हैं, आप मेरी बाजी हैं, आप मेरी माँ की जगह पे हैं। तो एक बात पूछनी है। मैंने कहा जी पूछे। एक बात, 2-4 बातें पूछे। बेबो बहन बड़े ईमान से, बड़े ही हम्मे दावे से आपको पूछ रहा हूँ। मैंने कहा पूछें। बात इस तरह है कि आपको ये बात किसने बताई है कि कौसर कौसर भाजी जो कौसर बाजी जो है वो 2.5 लाख रुपया महीने का लेती है। मैंने कहा मेरी बात सुने, वो लेती है तो मुझे बताया गया ना। नहीं नहीं बेबो बहन, आप मेरी बहन है, तो आप मुझे बता दें कि आपको किसने बताया है कि कौसर बाजी महीने का 2.5 लाख लेंदी है। ये उनकी जुबान में मैंने आपको बताया। कॉल करने वाला मुझे कह रहा है कि बेबो बाजी आप मेरी बहन है, आप बड़ी हैं, मेरी माँ की जगह है, मुझे बता दें कि आपको किसने बताया है कि कौसर 2.5 लाख मंथली लेती है। मैंने कहा वाह। मैंने कहा भाई वो बंदा मैं आपको नहीं दे सकती, अगर आपको कोई और काम है तो आप बताएं। नहीं नहीं मैंने बस यही पूछना है। काफ़ी इसरार करने के बाद मैंने उसको शॉर्टकट जवाब दिया कि नहीं तो मतलब नहीं। कि जो बंदा मुझे एक पक्की खबर दे रहा है उस बंदे के बारे में मैं इनको बता दूं, और ये जाके उस बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा करें, उसके ऊपर रोब डालें और उसको ये मना करें कि आइंदा के बाद बेबो को कोई सच्ची बात नहीं बतानी। तो भाई जो मुझे खबरें देते हैं आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो करें, कभी भी ये बात लीक नहीं होगी जब तक आप मुझे नहीं बोलेंगे कि बेबू बाजी ऐलान कर दो कि हमने बताया है। तो उस वक्त मैं बताऊंगी, उससे पहले कोई चोटी का जोर भी लगा लेना तो कभी भी आप लोगों को लीक नहीं करूंगी कि आप लोग मुझे बताते हैं, बेशक वो कोई भी है।
वो काला चोर है, वो औरत है, वो मर्द है, वो कोई लड़की है, वो कोई लड़का है, कभी भी नहीं बताने वाली। तो ऐसे ये चालें चलते हैं कि अगर इनकी कुछ सच्चाई बाहर निकल आती है तो फिर ये अपने मतलब जो इनके फैमिली मेम्बर होते हैं उनसे फिर ये कॉल करवाते हैं कि मालूम करो, पता लगाओ कौन है जो मतलब घर की बात बाहर पहुंचाता है। तो भाई अपने घर में छाती मारो, अपने घर में देखो कि कौन है, कौन घर की बात बाहर पहुंचाता है, किसके सामने ये बात करते हैं। और वैसे भी मतलब ये तो एक आम सी बात है, मतलब आपके कोई एक रिश्तेदार को तो नहीं पता होगा, ये पूरे खानदान को पता है कि इनकी क्या बात है, ये क्या मंथली लेते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स चलती है, इनके क्या क्या मामला चलते हैं। और आज मैंने देखा उसका सितारा की हाँ देवरानी कौसर दे वाल निकाल आई है तो कौसर जड़ी ना घर चली गई है। मैं हैरान परेशान भी, अगर कौसर के वालद की कॉल आई वो घर चली गई है, ऊपर लिखा हुआ था थंबनेल पे, तो ये बताना कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो घर चली गई, उसकी कॉल आई, उसके वालद का घर है, जाए फिर वापस आ जाएगी, और असल घर तो उसका वही है। इनके टाइटल देखो और ये वाम को पागल कैसे बनाते हैं, और अंदर व्लॉग के कुछ नहीं होता। कल परसों मैंने व्लॉग देखा, कौसर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उसमें क्या था, कौसर ने खाना बनाना था, पता नहीं कोई और चीज़ बनानी थी और उसने और चीज़ बना दी, तो उसको जाके किचन में कह रही कौसर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। खलास ये लफ्ज़ ऊपर लिख दिया। अब मैंने वो पूरा व्लॉग वॉच किया कि यार ऐसा क्या हुआ है, ऐसा उसने क्या किया है कि देखूं, पता करूं आखिर ऐसा क्या हुआ है। वैसे तो तकरीबन मुझे पता होता है कि इनके झूठे टाइटल, झूठे थंबनेल और झूठे ये सारे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लिखते कुछ है अंदर होता कुछ है, और वाम को ऐसे पागल बनाते हैं। और जब फिर कोई मेरे जैसा उस चीज़ को एक्सपोज करता है, बात को पकड़ लेता है और बताता है कि ये सही है ये गलत है, फिर उसके पीछे ये पड़ जाते हैं और फिर अपने मर्दों को उसके पीछे डालते हैं। ठीक है, तो भाई जाओ इसको गाली गलोच करो जाके। बात और वो मर्द भी कान खोल के सुन ले और औरतें भी, यहाँ पर गाड़ी चोरी हुई है, और गाड़ी पता है कब चोरी हुई है, जब से मेरी इस खानदान के साथ मुखालफत शुरू हुई है। 5 साल मेरी गाड़ी मेरे इसी घर के दरवाजे में खड़ी रहती रही है, जब न्यू थी 0 मीटर आई थी। ठीक है, और 5 साल बाद अब मेरी गाड़ी का चोरी होना, किसी के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, किसी के साथ मुखालफत नहीं हुई, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है, तो मतलब बात अभी चल रही है। देखो क्या मोड़ लेती है और कहाँ जाती है, और असल चोर कौन है। क्योंकि मैंने इदारों को बोला कि मुझे असल चोर चाहिए, बेशक वो कोई भी हो, कोई भी हो, मुझे असल चाहिए। मतलब ऐसे कोई कहे बैंक वाले को पकड़ लो, ट्रैक्टर वाले को पकड़ लो, पंप वाले को पकड़ लो, अगला पिछला ऐसे मैंने नहीं पकड़ना, जब तक आपके दायरे ये चीज़ क्लियर नहीं कर देते कि वाकया ही ये बंदा है, तो उस बंदे को पकड़ो, दूसरे बंदे को हरगिज़ नहीं पकड़ना, ना ही मैंने पकड़वाना है। तो ये बात आप सब कान खोल के सुन लो कि आप में से भी कोई हो सकता है जिसने मेरी गाड़ी मेरे घर के बाहर से चुराई है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त, मेरे तल्लक वास्ते वाला। यार 5 साल गाड़ी चोरी नहीं हुई और 5 साल बाद मेरे दरवाजे से गाड़ी चोरी हो रही है, और उस वक्त जब मेरा कलेश इन लोगों के साथ चल रहा है उसके दौरान, और उसके बाद इन्हीं के सपोर्टर आके मुझे कहते हैं अच्छा हुआ, देखा ना सितारा के साथ पंगा लिया था तो तेरी कार चोरी होगी, देखा ना सितारा के साथ ये किया था तो तेरी कार। मतलब इसका ये मतलब है कि मैंने सितारा के साथ पंगा लिया तो सितारा ने मेरी कार चोरी कर ली, यही मतलब बनता है ना। और ये सितारा के सपोर्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम अभी किसी के ऊपर भी नहीं लगा रही, मैंने सिर्फ और सिर्फ दायरों के ऊपर छोड़ दिया कि आप लोग देखो, ढूंढो, चेक करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो देखते हैं कि असल चोर कौन निकलता। हो सकता है कि जो सितारा के सपोर्टर बोलते हैं वो बात सच भी होती है, मैं आप लोगों को बताऊं वो बात सच भी होती है। और सितारा के सपोर्टरों ने आके मुझे कमेंट्स करके बोलते हैं, ए संडी, हे मोटी, तेरी कार देखा ना सितारा और दिलबर ने तेरे साथ क्या किया है, देखा ना सितारा और दिलबर ने तेरे साथ क्या किया है। मैंने भी स्क्रीनशॉट खींच के कमेंट्सों के रख लिए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है भाई जो इनके सपोर्टर बोलते हैं वही बात सच हो, तो मतलब ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, चोर की गिच्ची जल्दी ही हम दमोच लेंगे।
तो ये तो इन लोगों के अंदर जेलसी भरी हुई, ऐसे तो इन लोगों को मिर्चें लग रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग खुद के खोदे हुए खड्डे में खुद गिर जाओ और खुद के बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस जाओ। तो प्लीज़ केयरफुल। मैं नहीं चाहती कि किसी का भी किसी किस्म का कोई नुकसान हो, जानी माली किसी किस्म का भी, क्योंकि मेरा जो होना था मेरा हो चुका है। मेरा अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा, और रिकवर ऐसे ही होगा जैसे कि इन्हीं के लोग आके मुझे बोलते हैं कि देखा ना उसके साथ पंगा लिया था। यार अगर किसी की कोई प्रॉब्लम ऐसी बन जाती है और मैं उसको जाके बोलती हूँ कि देखा ना तुमने मेरे साथ पंगा लिया था, तो फिर तो क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया कि मतलब मैं ही हूँ जिसने उसको जवाब दिया, ऐसा ही है ना। तो अब देखते हैं, तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं कि किस तरफ जाता है। और इसीलिए मैं भी थोड़ी सी कूल माइंड हो गई हूँ, और मैंने भी थोड़े से अपने माइंड को चेंज किया है। और अब मैं अंदर की जो अंदर के जो खाते हैं ना, वहाँ तक मैं खोज लगा रही हूँ और लगाने की कोशिश कर रही हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी लग जाएगी। और आप सबको मैं बताऊँगी, और आप सब देखेंगे भी, सुनेंगे भी। तो कुछ भी करके ये लोग ना तो मेरी आवाज़ दबा सकते हैं, ना ही ये मुझे बोलने से, रिएक्शन से, व्लॉग से, किसी चीज़ से भी ये लोग मुझे नहीं रोक सकते। ये अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली में जो मर्ज़ी ये खिचड़ी पकाएं। और ये दुनिया जहान के झूठे हैं। टोटल इनकी प्लानिंग होती पूरे ख़ानदान की, एक की नहीं, माँ दादी नानी से लेके छोटा बच्चा जो एक दिन का पैदा होता है ना, उस तक इनकी प्लानिंग होती कि हमने ये करना है। और पूरे ख़ानदान का उस बात के ऊपर व्लॉग आता है पूरा दिन। अगर ज़रा सी भी हेर फेर होगी किसी के व्लॉग में तो व्लॉग हो जाता है डिलीट। समझ गए आप लोग? तो ऐसे ये लोग चलते हैं। और जो लोग समझदार हैं, जो इस चीज़ को समझ चुके हैं, वो लोग इन लोगों को अनफॉलो करें, इन लोगों को देखना छोड़ें, ताकि इन लोगों को सबक सीखने को मिले, ताकि ये लोग कुछ अच्छा कर सकें, ताकि ये लोगों ने कल मरना भी है और इनको पता हो कि आगे जाके हमने अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है कि यहाँ पर जो हम इतने झूठे और गंदे और घटिया किस्म के कंटेंट डालते हैं और लेके आते हैं, कभी कोसर वाला, कभी पिटारा वाला, कभी घोंचू वाला, कभी अगले वाला, कभी पिछले वाला। मतलब ये सब ड्रामे आप लोग इनको देखना छोड़ोगे तभी ड्रामे ख़त्म हो गए। अगर आप लोग देखना नहीं छोड़ोगे तो न्यू से न्यू झूठ आएगा, और झूठ में इंसान गुनाहगार होता है, और झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलना जायज़ नहीं है, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की बातें, रिएक्शन पसंद आया होगा। रिएक्शन तो मैंने कुछ और देना था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इन लोगों को मैं थोड़ा सा समझा दूं कि ये अगर ज़रा सा भी पटरी से उतरे तो फिसल जाएंगे, और फिसल के सीधा ये गिरेंगे किसी खड्डे में तो लगेगी इनको चोट, तो उसमें होगा इनका नुकसान। आप समझ गए ना? कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो इनको मैंने इशारा नहीं किया, इनको मैंने क्लियर कट साफ साफ लफ्ज़ों में बता दिया है, और ये बिल्कुल उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि वाकया ही मैंने ठीक बोला है, और ये मेरी बात बिल्कुल 100% राइट है। और पिटारा अपने सपोर्टरों को थोड़ा सा समझा कि ज़रा सा तो सोच समझ के बात करें, कहीं ऐसा ना हो वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे, और तेरे सपोर्टर तेरे साथ ऐसा ही कर रहे हैं और आइंदा ऐसा ही करेंगे। तो बेहतर है केयरफुल, ठीक है? क्योंकि मेरी तुम्हारे साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। बात तो सिर्फ और झूठ और सच की है कि तुम झूठ बोलती हो तो हम कहते हैं सच बोलो, तुम सच बोलोगी तो बिल्कुल हम तुम्हें कुछ भी नहीं, मैं नहीं कुछ कहूँगी, मुझे किसी का नहीं पता, मैं उस चीज़ को वहाँ पे स्टॉप करूँगी, मुझे और किसी का नहीं पता। जब तुम सच बोलना शुरू हो जाओगी और तेरे झूठ मेरे पास आते रहेंगे और मैं सबको बताती रहूँगी। बहुत सारे झूठ आए हुए हैं जो इंशाल्लाह आप सबको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं बताऊँगी, और इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।